कृष्णा विवेक के घर पहुंच चुके हैं। विवेक को फोन करके बुला लो अब। ठीक है, मैं फ़ोन करता हूँ उसके पास। अरे यार निखिल, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ है, तुम तुम्हारे फ़ोन से कर लो। हेलो विवेक, हम तुम्हारे घर के बाहर खड़े हैं, तुम आ जाओ। ठीक है। कृष्णा विवेक आ रहा है। ठीक है, आने दो। कृष्णा विवेक को आने दो, मैं टॉयलेट हो जाता हूँ। ठीक है, तुम हो आओ। वो विवेक नहीं आया क्या अभी तक? वो विवेक ने आने में काफ़ी टाइम लगा दिया। लो यार, विवेक आ गया। आ गए? हाँ आ गए। तुम दोनों को आने में बहुत टाइम लग गया यार। विवेक, रास्ते में ट्रैफिक ज़्यादा था इसलिए लेट हो गई। कोई बात नहीं, अंदर चलो। कृष्णा, लगता है मेरी घड़ी कहीं पर गिर गई है। घड़ी? कौन सी घड़ी? निखिल, तुम्हारी गाड़ी में गिर गई हुई। नहीं विवेक, मैं जब गाड़ी में से उतरा तो मेरे पास घड़ी थी। क्या पता कृष्णा जब मैं टॉयलेट के लिए गया हो तो गिर गई हो। ठीक है, देख के आओ। कृष्णा, निखिल बाथरूम खा गया था। वो तो उस तरफ गया था। निखिल को बाथरूम उस तरफ नहीं जाना चाहिए था। क्यों विवेक, निखिल को उस तरफ क्यों नहीं जाना चाहिए था? कृष्णा, उस तरफ कब्रिस्तान है और वहाँ 10 बजे बाद जाना मना है। ये जगह तो बहुत अजीब लग रही है। मेरी घड़ी कहाँ पर गिर सकती है। चलो कोई नहीं, नई ले लेंगे। थैंक्स, मेरी घड़ी मिल गई। विवेक, निखिल को पता नहीं था कि उस तरफ कब्रिस्तान भी है। मिल गए निखिल? हाँ यार, मिल गई, वहीं पर पड़ी थी। निखिल, तुम्हें कब्रिस्तान में नहीं जाना चाहिए था क्योंकि वहाँ 10 बजे बाद जाना मना है। विवेक, मुझे पता नहीं था कि रात के अंधेरे में वहाँ पर कब्रिस्तान भी है।
विवेक, कब्रिस्तान के बाहर कोई लाइट नहीं है क्या? एक लाइट थी जो खराब हो गई। विवेक, वो जगह मुझे भी अजीब सी लगी थी, पर रात के अंधेरे में मुझे पता नहीं चला कि वहाँ पर कब्रिस्तान भी है। निखिल, रात 10 बजे बाद यहाँ पर कोई नहीं आता। क्यों विवेक? क्योंकि लोगों का कहना है कि यहाँ पर 10 बजे बाद बुरी बुरी आवाज़ आती है। विवेक, अब तो 10:10 हो रही है, लेकिन कोई बुरी आवाज़ नहीं आ रही। निखिल, मैंने तो नहीं सुनी, पर लोग बोलते हैं। विवेक, ये सब कुछ नहीं होता, ये सब गांव की झूठी बातें हैं। हाँ विवेक, कृष्णा सही बोल रहा है, ऐसा कब्रिस्तान में कुछ नहीं होता है। नहीं निखिल, यहाँ पर एक बार बुरी घटना हो गई थी। कैसी घटना हुई थी? एक बार एक चौकीदार कब्रिस्तान के बाहर पहरा दे रहा था और रात उसे 10 बजे कब्रिस्तान में से आवाज़ आई थी। फिर वो एक रात कब्रिस्तान में आवाज़ सुनने के लिए गया था। उसके बाद अगले दिन उसकी लाश एक पेड़ में मिली थी। तब से कब्रिस्तान में 10 बजे बाद कोई नहीं जाता। विवेक, उस चौकीदार को किसने मारा होगा? उस घटना का आज तक कुछ पता नहीं चला। मुझे लगता है कि ये कोई जानवर का काम हो सकता है। कृष्णा, आज तक तो इसका कोई पता नहीं चल पाया। निखिल, लोगों का मानना है कि कब्रिस्तान में एक बार चलता मुर्दा दिखाई दिया था। विवेक, ये गांव के लोगों का भ्रम होगा। छोड़ो यार विवेक और निखिल, रात काफी हो गई है, अब अंदर चलते हैं। कृष्णा, अपनी गाड़ी को कहाँ पर खड़ी करी? निखिल, यहाँ पर ही रहने दो इसको। कोई बात नहीं है, मैं इसको लॉक कर देता हूँ। विवेक, काफी दिनों बाद हम एक साथ मिले हैं। हाँ यार निखिल, हम एक शादी में मिले थे। विवेक, वो हम लास्ट में कौन सी शादी में मिले थे? निखिल, तुम इतनी जल्दी भूल गई? वो कृष्णा की दोस्त की शादी में नहीं मिली थी। शादी से आते समय हमारी गाड़ी खराब हो गई थी। हाँ यार, मिले तो थे। हाँ यार निखिल, जब हम शादी से लौट रहे थे तो हमारे रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी। हाँ कृष्णा, अब याद आ गया। कृष्णा और निखिल, छोड़ो ये बातें। खाना कौन कौन खाएगा ये मुझे बताओ। विवेक, तुमको परेशान होने की कोई बात नहीं है, हम खाना बाहर से खा के आए हैं। तुम दोनों किस होटल पे खाना खा के आए हो? वो रास्ते में एक होटल थी, उस पर खाना खा के आए हैं। छोड़ो विवेक, अब रात बहुत हो गई है, वैसे मुझे नींद आ रही है। हाँ कृष्णा, ड्राइविंग करते करते मैं भी थक गया हूँ, इसलिए अब सोते हैं। ठीक है, बाकी की बात सुबह करेंगे। यार निखिल, मैं और विवेक एक साथ सोएंगे क्योंकि काफी दिनों बाद मिले हैं इसलिए। कोई बात नहीं, मैं दूसरे कमरे में सो जाऊंगा। जाओ निखिल, तुम दूसरे कमरे में सो जाओ। ओके ठीक है, मैं सो जाऊंगा। निखिल, तुमको डर तो नहीं लगता रात में? नहीं कृष्णा, मुझे डर नहीं लगता। इस गांव में कब्रिस्तान में से आवाज आती है। हाँ निखिल, यहाँ कब्रिस्तान में से आवाज आती है। नहीं विवेक, मुझे डर नहीं लगता और मैं इन बातों पर विश्वास भी नहीं करता। चलो छोड़ो ये बातें, अब रात काफी हो गई है, अब सोते हैं। अच्छा तो विवेक, मैं जाके सोता हूँ। ठीक है, जाओ। कृष्णा, रात काफी हो चुकी है, अब सोते हैं। हाँ अब सोते हैं। तुम्हारे घर से घूमने की जगह कितनी दूर है? कृष्णा, कम से कम 2 किलोमीटर दूर है। ठीक है विवेक, अब सोते हैं, कल चलेंगे घूमने के लिए। कृष्णा, तुम दोनों ने गाड़ी ले ली, पार्टी कब दोगे? विवेक, तुमको आज हम हमारी गाड़ी में घुमा के ले आएंगे। लेकिन घूमने कहाँ पर चलेंगे? कृष्णा, भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं चलेंगे। क्यों निखिल? कृष्णा, ऐसी जगह जाएंगे जहाँ का वातावरण बिल्कुल शांत हो। ऐसी कौन सी जगह चलेंगे? विवेक, तुम्हारे गांव में शांत वातावरण की जगह नहीं है क्या? निखिल, यहाँ पर एक जगह है जहाँ का वातावरण शांत है। कहाँ पर है? अपने घर से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। ठीक है विवेक, हम उसी जगह पर तुम्हें हमारी गाड़ी में घूमने के लिए ले चलेंगे। तुम एक बार खाना खा लो, फिर हम घूमने के लिए चलेंगे। कृष्णा, मेरे दोस्त समर को बुला लेता हूँ मैं। ठीक है, तुम बुला लो। मैं समर के पास फोन कर लेता हूँ। हेलो समर, कैसे हो? ठीक हो? चलो बढ़िया। समर, तुम घूमने की बोल रहे थे ना? हाँ तो मेरे घर पर आ जाओ। ठीक है, तुम जल्दी आना। ठीक है, मेरा तो खाना हो गया।
अब मेरा भी हो गया खाना। तो फिर चलो घूमने के लिए। और वे कैसे हो? समर मैं तो ठीक हूँ, और ये मेरे दोस्त है कृष्णा और निखिल। चलो तो चारों घूमने के लिए चलते हैं। चलो चलो। ठीक है। कृष्णा, इस लोकेशन की बात कर रहा था मैं। विवेक, जगह तो काफ़ी अच्छी है। जगह तो बिल्कुल शांत है। ठीक है, तो आगे घूमने के लिए चलते हैं। ये पेड़ बहुत डरावना लगता है। इसके अंदर चल के देख सकते हैं। देख सकते हैं। विवेक, अंदर तो आ गए, अब चलो आगे देखते हैं, कुछ फोटो खींच लेंगे आगे। इस पेड़ का तना कितना मोटा है। ये वृक्ष बहुत डरावना लग रहा है। कृष्णा, मानो या ना मानो, पर ये वृक्ष है जो मुझे भूतों के घर के जैसा लग रहा है। हम दोनों की एक साथ फोटो खींच लो। ठीक है, तुम उधर जाके खड़े हो जाओ। समर, तुम भी फोटो खिंचाने के लिए आ जाओ। समर, तुम हम तीनों की खींचो। लो, तुम भी खिंचा लो इनके साथ फोटो। अरे विवेक, चलो, अब बहुत देख लिया, रात होने को है। चलो कृष्णा, अब रात होने को है। ठीक है, चलो। विवेक, ये जगह तो बहुत अच्छी है, लेकिन अब चलो, रात होने को है।
कृष्णा, आते आते रात ही हो गई यार। अब अंदर चलो। किसका फोन है निखिल? 2 मिनट रुको। रुको विवेक, निखिल का फोन आ रहा है, हम 2 मिनट इधर ही वेट करते हैं। ठीक है। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही क्या? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पास कल आ जाऊंगा और तुम्हें दिला दूंगा। और मैं वहाँ आकर उसका पेमेंट कर दूंगा। ठीक है करण, मैं कल आकर पेमेंट कर दूंगा। करण, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ये आवाज़ कैसे आ रही है? लगता है ये आवाज़ इसमें से आई है। कौन हो तुम? कृष्णा, ये आवाज कैसी थी? मुझे ये निखिल की आवाज लग रही है। चलो निखिल के पास। चलो। विवेक, ये आवाज किधर से आई है? मुझे लगता है उधर से आई है। नहीं नहीं, मुझे लगता है इधर से आई है। तो इधर तो कब्रिस्तान है। चलो विवेक, कब्रिस्तान में देखते हैं। विवेक, निखिल की आवाज यहाँ से नहीं आई, तो फिर किधर से आई थी? तो फिर किधर से आई है? अरे क्या हुआ विवेक? हैं? कृष्णा, निखिल। समर, ये निखिल को क्या हुआ? पता नहीं। लगता है चौकीदार किसने इसे मार दिया, उस चोर की आत्मा ने। हैं? अरे ये आवाज कैसे आ रही है? अरे कौन है ये हमारी तरफ बढ़ रहा है? मुझे लगता है एक और में से निकल रहा है। ये तो मुर्दा है। चलो भागो यहाँ से। चलो जल्दी जल्दी भागो सब यहाँ से जल्दी। विवेक, निखिल के साथ बहुत बुरा हुआ। समर, ये जिसने भी किया है मैं उससे जरूर बदला लेके छोड़ूंगा। कृष्णा, हम बुरी शक्ति से बदला कैसे लेंगे? यार विवेक, अब चाहे बुरी शक्ति हो और चाहे अच्छी शक्ति हो, मैं मेरे दोस्त का बदला जरूर लेके छोड़ूंगा। कृष्णा, हम ये सब करेंगे कैसे? समर, सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि इस कब्रिस्तान में पहले क्या हुआ था, जिससे लोग इसमें जाने से डरते हैं और इसमें बुरी बुरी आवाज़ क्यों आती है। कृष्णा, ये सब हम पता कैसे करेंगे? विवेक, तुमको इस कब्रिस्तान के बारे में पता नहीं है क्या? इसमें पहले क्या हुआ था? कृष्णा, हमारे गांव में एक बार बड़ी घटना हुई थी। घटना? कैसी घटना? एक बार की बात है, हमारे गांव में एक चोर चोरी करने के लिए आया था, जिसने हमारे गांव में 3 बार चोरी कर ली थी और वो चौथी चोरी में पकड़ गया। फिर क्या हुआ? और वो आखिरी चोरी करने के लिए घर में गया, तब उसको एक गांव वाले ने पकड़ लिया। चोर ने उस गांव वाले को बंदूक से मार दिया था। विवेक, और आगे क्या हुआ था? तभी बंदूक की आवाज़ सुन के सभी गांव वाले बाहर आ गए और उस चोर को पकड़ लिया और उस चोर को गांव वालों ने मार दिया। उस चोर को गांव वालों ने कब्रिस्तान में दफना दिया। और विवेक, आगे क्या हुआ था? तभी से उस कब्रिस्तान में बुरी बुरी आवाज़ें आती है। उस चोर के भूत ने गांव के चौकीदार को मार दिया। तब से कृष्णा, उस कब्रिस्तान में जाने से सब डरते हैं। तो फिर विवेक, इसका रहस्य जानने के लिए हम उस कब्रिस्तान में फिर से जाएंगे। नहीं कृष्णा, अब उस कब्रिस्तान में हम नहीं जाएंगे। अब नहीं जाएंगे। अपने दोस्त को बदला लेने के लिए हम उस कब्रिस्तान में जरूर जाएंगे। कृष्णा, हमें कब्रिस्तान जाने से खतरा भी हो सकता है। चौकीदार भी कब्रिस्तान में गया था, पर वो जिंदा नहीं आया।
तो फिर विवेक हम हाथ पे हाथ धर भी तो नहीं बैठ सकते। अगर विवेक हमने इस कब्रिस्तान की आत्मा का कुछ नहीं किया तो ना जाने ऐसे कितने गांव वालों को मार देगी। ठीक है कृष्णा, आज हम कब्रिस्तान में जाएंगे और उसका रहस्य पता करेंगे। ठीक है विवेक और समर, आज तुम मेरे साथ चलो, आज हम इसका पता लगा के छोड़ेंगे। हाँ तो अब चलो। बोर्ड पे क्या लिख रखा है? कीप आउट, मतलब दूर रहें। कृष्णा, कब्रिस्तान में से ही अब तो आवाज़ नहीं आ रही है। अब तो हमने देख लिया है, अब चलो घर। नहीं समर, अब हम आगे जाके देखेंगे। चलो मेरे साथ तुम। विवेक, ये तो बहुत ड्राम जगह है, हमें यहाँ से घर चलना चाहिए। नहीं समर, हम आज इस कब्रिस्तान की सच्चाई जान कर जाएंगे और हमारे दोस्त का बदला लेके रहेंगे। कृष्णा, ये कैसी आवाज थी? चलो यहाँ से घर। हाँ चलो यहाँ से घर। पता नहीं ये कैसी आवाज़ थी, लेकिन चलो यहाँ से घर। विवेक चलो यहाँ से। विवेक, ये कैसी आवाज आ रही है? लगता है इसमें से आ रही है। रुको मैं चेक करता हूँ। अरे विवेक, क्या हुआ? क्या हुआ? रुको कृष्णा, समर कहाँ है? समर, आ जाओ समर, जल्दी यहाँ से। चलो भागो भागो। वो कब्रिस्तान में किसका हाथ था? मुझे लगता है वो हाथ किसी मुर्दे का था। मुझे लगता है वो आत्मा उस चोर की थी। विवेक, वो कवर चोर की थी क्या? हाँ विवेक, वहाँ पर तो 2 कवर थी। हाँ विवेक, वो दूसरी कवर किसकी थी? एक गांव वाले की थी और एक चोर की थी। गांव वाले की? कौन सी गांव वाले की? जिस गांव वाले को चोर ने मारा था। हाँ विवेक, तुमने बताया तो था। और वो इतनी भयंकर परछाई कौन की थी? मुझे लगता है वो चोर की आत्मा थी। मुझे लगता है विवेक, उस चोर की आत्मा को शांति नहीं मिली है। कल हम उस आत्मा को ऊपर पहुंचा देंगे। कृष्णा और विवेक, मुझे तो नींद आ रही है। ठीक है तो विवेक, रात काफ़ी हो गई है, आप सोते हैं। ठीक है तो कृष्णा। कृष्णा और समर खड़े हो जाओ, सुबह हो गई है। सुबह हो गई है, चलो विवेक खाना खा लेते हैं। नहीं यार कृष्णा, खाना बाद में खाएंगे, पहले मैं मंदिर से गंगा जल लिया था। विवेक, ये गंगा जल लाने में कितना समय लग जाएगा? कृष्णा, कम से कम 1 घंटा लगेगा। ठीक है विवेक, तुम जाओ और जल्दी आना। अच्छा तो तुम जाओ। हाँ मैं लाता हूँ।
विवेक तुम मेरी गाड़ी लेके चल जाना। ठीक है। लो। विवेक को गए 5 घंटे हो गए, अभी तक नहीं आया। हाँ यार, तुम रुको, मैं उसके पास फ़ोन करता हूँ। हेलो विवेक, तुमने आने में काफ़ी टाइम लगा दिया। क्या तुमको आने में 7 बज जाएंगे? चलो ठीक है, तो तुम 7 बजे तक आ जाना, जल्दी आना फिर। वो 7 बजे आने की बोल रहा था समर, वो विवेक को आने में रात के 7 बज जाएंगे। क्या 7 बज जाएंगे? 7 बजे तो रात हो जाएगी। अब क्या करें? आने दो उसको। ले आए विवेक? हाँ लिया है ना। विवेक इसको उधर रख दो। आने में इतना समय क्यों लग गया? कृष्णा, जब मैं वहाँ पर गया तो बाबा जी नहीं थे और बाबा जी शाम के 7 बजे आए थे, इसलिए मुझे आने में रात हो गई। और बाबा जी ने मुझे ये भी दिया है। दिखाना विवेक, ये क्या है? और विवेक ये किस काम आएगा? कृष्णा, मैं बताता हूँ। समर, उस गंगा जल को ले आओ। उस गंगा जल से क्या करना होगा? कृष्णा, ये बबूती है और ये गंगा जल है और इसको हमें गंगा जल में मिलाना पड़ेगा। फिर इससे क्या होगा विवेक? समर, इस गंगा जल से हम बुरी शक्ति को दूर भगा सकते हैं। तो ठीक है विवेक, हम पूरी तैयारी के साथ उस कब्रिस्तान में वापस जाएंगे। विवेक, इस बबूते को इसमें मिला लो, फिर हम कब्रिस्तान में चलेंगे। हाँ, अब इसको मिला लेते हैं। अब चलो कृष्णा। चलो। विवेक, अगर कब्रिस्तान में कोई बुरी शक्ति दिखे तो ये गंगा जल उसके ऊपर पटक देना। कृष्णा सही कह रहा है विवेक। तुम चलो तो सही मेरे साथ। कृष्णा आगे देखो। विवेक, डालो उसके ऊपर गंगा जल, जल्दी डालो उसके ऊपर। वो तो गायब हो गया। कृष्णा, वो तो गायब हो गया है, अब हमें आगे चलना चाहिए। ठीक है विवेक। इनमें से चोर की कवर कौन सी है? ये वाली है। अब हमें चोर की कवर को खोदना पड़ेगा और हमें उसकी हड्डियों को निकालना पड़ेगा, जब उनमें आग लगानी पड़ेगी। क्या इससे चोर क्या तो भाग जाएगी? नहीं समर, उसकी आत्मा हमेशा के लिए मर जाएगी, लेकिन ये काम करना आसान नहीं है और उस चोर की आत्मा हमें बार बार परेशान करेगी। चलो विवेक, कवर खोदते हैं। कृष्णा का और किस चीज से खोदे? ये हमारी तरफ कौन आया था? ये तो कोई आवाज ऐसी थी। छोड़ो कृष्णा, हमें कबर भी खोदनी है।
समर, तुम कुछ खोदने के लिए लेके आओ। ठीक है, मैं जाता हूँ। ये समर अभी तक नहीं आया। लो समर आ गया। समर, आने में इतना टाइम क्यों लग गया? जब मैं लौट रहा था ना तो मुझे ऐसा लग रहा था मुझे कोई देख रहा है। कृष्णा छोड़ो, जल्दी कवर खोदते हैं। समर, ये मुझे दो। विवेक, डालो जल्दी गंगा जल। कृष्णा वो गायब हो गया है। विवेक, अब हमें लगातार काम करना पड़ेगा जल्दी, वरना वो हमको ऐसी परेशान करते रहेगी। विवेक, उसके ऊपर जल्दी डालो गंगा जल। वो साथ रहे थे, मेरा पैर पकड़ा होता। कोई नहीं समर, विवेक अब मैं खोदता हूँ आगे। कृष्णा रुको। क्या हुआ? वो हड्डियाँ। अब इन हड्डियों को जलाना पड़ेगा। जलाएंगे कैसे? हम तो जलाने के लिए कुछ लाई नहीं। यार, जलाने का सामान कहाँ से लाए? विवेक, तुम एक काम करो, अपनी गाड़ी में से पेट्रोल लेके आओ। ठीक है समर, मैं जाता हूँ, इसे पकड़ो। जल्दी आना। ठीक है। बहुत टाइम लगा दिया। इस चीज में से पेट्रोल कैसे निकल रहा है? रास्ते में मेरे साथ ये हुआ। विवेक, वो हाथ किसका था? पता नहीं। चलो विवेक छोड़ो, अब जल्दी आग लगाते हैं। कृष्णा, वो आत्मा खा गायब हो गई। कृष्णा, तुम जल्दी आग लगाओ। लाओ जल्दी, मुझे माचिस दो। कृष्णा, जल्दी जलाओ माचिस। ये जली नहीं रही, जल गई।
है कृष्णा, अब उस चोर की आत्मा को शांति मिल गई है। अब हमारा बदला पूरा हुआ। कृष्णा और विवेक कब घर चलो।